ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। एकादशी तिथि यानी माधव तिथि, इस नाम से ही हम समझ सकते हैं कि एकादशी भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी व्रत का पालन करने से स्वयं भगवान कृष्ण हमें अनेक लाभ प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी भगवान के अनन्य भक्त इस व्रत का पालन इसके फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि केवल एक ही उद्देश्य से करते हैं, भगवान की भक्ति पाने हेतु। तो इसी लक्ष्य से आइए पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी के बारे में चर्चा करें। भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, आप मुझे बताइए कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन कैसे किया जाता है। इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और इस पवित्र दिन की कथा किस प्रकार है। उत्तर में भगवान कृष्ण एकादशी के पवित्र दिन का गौरव सुनाते हैं। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जैसे सभी सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग है, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव है, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ है, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है, सभी देवों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है, उसी प्रकार से सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। इसलिए एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं किसी और दान या यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो भक्त एकादशी का पूर्ण रूप से पालन करते हैं उन भक्तों से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि एकादशी मुझे बहुत प्रिय है, यह मेरा दिन है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन फलों का भोग लगाकर धूप और दीप के साथ भगवान नारायण की पूजा उपासना की जाती है। पूरी रात जागकर ध्यान लगाकर कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वो मेरे द्वारा पूजनीय हो जाता है। अब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस एकादशी से संबंधित कथा सुनाते हैं। एक बार एक बहुत ही विशाल राज्य हुआ करता था जिसका नाम चंपावती था। ये शहर राजा महिष्मती के राज्य में था। राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्बक। दुर्भाग्यवश ये बहुत ही पापी था। ये दूसरों की पत्नियों पर जबरदस्ती करता था। साथ ही उसे बहुत सी बुरी आदतें थी, जैसे जुआ खेलना, मांस खाना, ब्राह्मणों से, वैष्णवों से, देवताओं से सबसे बहुत द्वेष करता था। जब देखो उनकी निंदा करता था। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरी तरह से व्यर्थ कर दिया। इसके गलत कर्मों के कारण इसके पिता का धन समाप्ति पर आ चुका था। जब राजा महिष्मती ने अपने पुत्र के इस स्वभाव को देखा तो वे समझ गए कि ये क्षमा करने योग्य नहीं है और उन्होंने अपने पुत्र को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लेकिन लुम्बक ने सोचा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं दिन में जंगल में रहूंगा, जानवरों को मारकर उनका मांस खाऊंगा और रात को शहर में जाकर लोगों को लूटूंगा। और इसी प्रकार उसका ये जो पाप में जीवन था वो बढ़ता ही जा रहा था। उसकी दिनचर्या पाप से शुरू होती थी और पापमय कार्यों पर ही खत्म होती थी। अब हुआ यूं कि सफला एकादशी का दिन आया। वो उसकी पहली रात लुम्बक ठंड से कांपता रहा और सो नहीं पाया। अगली सुबह उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था कि दोपहर के समय जब सूरज नजर आया, उसे थोड़ी गर्मी मिली तो उसने चलने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ पांव इतने कांप रहे थे कि वो चल नहीं पा रहा था। उसमें अब इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो जंगल में जाए, जानवरों का शिकार करे और उनका मांस खाए। तो उसने क्या किया, आसपास के वृक्षों से गिरे हुए फलों को एकत्रित किया और अपने वृक्ष के नीचे पहुंचा और बहुत ही दुखी अवस्था में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे हरि, आप मुझ पर कृपा कीजिए और इन फलों को स्वीकार कीजिए। उसने न चाहते हुए भी सफला एकादशी का पालन किया और साथ ही भगवान को भोग भी लगाया। भगवान उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया। एकादशी के अगले दिन सुबह सुबह एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा लुम्बक के बिल्कुल पास में आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के व्रत का पालन करने की वजह से उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और उसे उसका राज्य वापस मिल गया है। वो उस घोड़े पर बैठकर अपने राज्य वापस जा सकता था। इस प्रकार लुम्बक का जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने न केवल अपने पिता का राज्य संभाला, साथ ही वे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए और वृद्धावस्था में अपने राज्य सहित अपने सारे उत्तरदायित्वों को अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं के मन और इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया।
इसके बाद लुम्बक अपनी सारी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होकर अपने भौतिक शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण के धाम लौट गए। तो इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि लुम्बक ने अनजाने में इस एकादशी व्रत का पालन किया और उसे भगवान का धाम प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, जो भी भक्त इस कथा को केवल श्रवण करता है उसे राजसूय यज्ञ करने का लाभ मिलता है। जो भक्त इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है उसे 5000 साल तक तपस्या करने का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए हम भी इस सफला एकादशी के व्रत का भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए सावधानी पूर्वक पालन करें और साथ ही हरि कथा श्रवण करें और अधिक से अधिक हरि नाम का जाप करें। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।